नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं क्रिएटिव विजन न्यूज और आपके साथ मैं हूं शबाब। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं बेहतर होंगे, कुशल मंगल होंगे। दोस्तों, आज हम लोग मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर बताने के लिए आपके बीच अखिलेश यादव का पूरा कुनबा, समाजवादी पार्टी की पूरी टीम मिल्कीपुर उपचुनाव में अजीत प्रसाद को जीत दिलाने के लिए पूरी जोर से जुटी हुई। और यह बहुत बड़ी वजह है जिससे अखिलेश यादव की टीम जिस शिद्दत के साथ में वहां पर चुनाव में अजीत प्रसाद के लिए जुटी हुई है, उससे अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद की जीत की राहें आसान होती दिख रही हैं। और समाजवादी पार्टी ने अयोध्या की इस मिल्कीपुर सीट पर जीतने के लिए हर प्रयास शुरू कर दिए हैं। फिर चाहे वो बड़े नेताओं के मिल्कीपुर पहुंचने की बात हो या फिर सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव के मिल्कीपुर में पहुंचकर चुनावी जनसभा करने की बात हो। असल में दोस्तों, यह बात बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत इंपॉर्टेंट है कि जिस मिल्कीपुर सीट का जिक्र इतना ज्यादा हो रहा है, उस सीट पर अखिलेश यादव भी यह बात जानते हैं कि अयोध्या में मिल्कीपुर सीट पर जीत भाजपा के लिए एक बड़ी चोट होगी, क्योंकि वो सिर्फ भाजपा के खिलाफ वहां पर चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, बल्कि भाजपा के उस हिंदुत्व के एजेंडे के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं जिस पर भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में चुनाव की बिसात बिछाती। अखिलेश यादव अगर मिल्कीपुर का चुनाव जीतते हैं तो दो बड़ी बातें उनके साथ फायदे में जुड़ेंगी। पहला यह कि वो धर्मनिरपेक्ष राजनीति के सबसे बड़े अलमबरदार हो जाएंगे। वो ये बात साबित कर देंगे कि भाजपा जो सिर्फ अयोध्या और राम मंदिर से जुड़ा हिंदुत्व का एजेंडा पूरे देश में चलाती है, वहां पर अयोध्या में मिल्कीपुर में सिर्फ हिंदुत्व ही मुद्दा नहीं है। वो एक धर्मनिरपेक्ष राजनेता के तौर पर अपनी इमेज को सामने रखेंगे। और दूसरी बड़ी बात अखिलेश यादव यह साबित करेंगे कि देश में सिर्फ हिंदुत्व के मुद्दे पर ही चुनाव नहीं होते, बल्कि विकास, बेरोजगारी या तमाम ऐसे जो दूसरे इश्यूज जो अखिलेश यादव उठाते रहते हैं, वो ये साबित करना चाहते हैं कि देश दुनिया में, अयोध्या में, मिल्कीपुर में जनता इन मुद्दों पर भी वोट करती है। जनता सिर्फ राम मंदिर या हिंदुत्व के ही एजेंडे पर चुनाव की रूपरेखा को तय नहीं करती। और इसीलिए दोस्तों, अखिलेश यादव ने 40 भारी भरकम नेताओं की एक बड़ी लिस्ट तैयार कर ली है। इस लिस्ट में हर वर्ग, हर तबके का नेता मौजूद है जो अब मिल्कीपुर जाना शुरू करेगा और वहां पर चुनावी बिसात बिछाएगा, अजीत प्रसाद के लिए प्रचार करेगा, कैंपेन करेगा, जनसभाएं करेगा। खुद अखिलेश यादव भी 20 तारीख के बाद मिल्कीपुर जाएंगे, जहां पर वो अजीत प्रसाद के लिए चुनावी जनसभा करेंगे। अब आपके भी जहन में आ रहा होगा कि इतनी बड़ी टीम अखिलेश यादव ने वहां पर उतारी क्यों? अखिलेश यादव भी यह बात जान रहे हैं कि मिल्कीपुर की लड़ाई बड़ी दिलचस्प हो रही, इसीलिए वो मिल्कीपुर में दो बातों का बहुत खास ख्याल रख रहे हैं। पहला यह कि मिल्कीपुर में दूसरी जगहों के जो उपचुनाव हुए थे, जो भी 9 सीटों के गुजरे हैं, वहां के जैसा हाल ना हो। मिल्कीपुर में कुंदरकी या सीसामऊ जैसा हाल ना हो, जहां पर भाजपा ने जमकर बेईमानी की और अखिलेश यादव इस बात को बार बार कहते। सीसामऊ में जो हुआ, कुछ कमोबेश वही वो मिल्कीपुर में करना चाहते हैं। असल में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब सीसामऊ में प्रचार करने गए थे तो उन्होंने एक बात कह दी थी कि सीसामऊ को रामपुर बना देंगे। यह मामला अपोजिशन ने इस कदर उठाया कि फिर भाजपा को भी पांव पीछे खींचने पड़े। अखिलेश यादव यह बात समझे कि अगर वहां पर थोड़ी सी भी चूक की गई तो फिर वो सीट हाथ से निकल जाएगी। शिवपाल यादव ने पूरे इलाके का राजनीतिक मामले की बिसात बिछाई और वहां पर हर एक मूवमेंट पर काम करना शुरू किया। उसमें सबसे पहला काम किया गया कि मीडिया को सीसामऊ खूब इनवाइट किया गया। मीडिया से कहा गया कि आप सीसामऊ आइए और आप चुनाव देखिए। मीडिया जब वहां पर पहुंची तो उसका फायदा, जो काम गोदी मीडिया सरकार के लिए करता है कि सरकार का ये फॉर्मूला, सरकार की ये बात, जो तमाम चीजों का जिक्र करता है, वो काम तो गोदी मीडिया कर रहा था। लेकिन जो यूट्यूबर्स थे, जो सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंसर थे,
वो जब वहां पर पहुंचे तो उन्होंने जमीनी हकीकत को बताना शुरू किया। सरकार के हर मूवमेंट पर उनकी निगाह हो गई, हर जगह उनकी नजर हो गई, हर जगह कैमरे ना सही लेकिन मोबाइल तो चलने लगे और वहां पर जो चल रहा था वो दिख रहा था। उसका नतीजा यह हुआ कि वहां पर गड़बड़ियां नहीं हो पाई, वहां पर ईवीएम से बेईमानी नहीं हो पाई, वहां पर ईवीएम बदली नहीं जा पाई। अखिलेश यादव यही बात मिल्कीपुर में भी चाहते हैं, क्योंकि कुंदरकी में मीडिया नहीं पहुंचा। लगा कि सबको कि जनरल सी सीट है, दिल्ली से सटी हुई सीट है, छोटा मोटा चुनाव है, वो हो गया। लेकिन वहां पर किस कदर का राजनीतिक हस्तक्षेप दिखा ये आपसे छुपा नहीं है कि मुस्लिम मतदाता मतदान करने अपने घरों से निकले तो उनके ऊपर पुलिस वाले बंदूक तान के खड़े हो गए। ये फोटो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रदेश की और पुलिस की कितनी खराब इमेज को लेकर पहुंची थी, ये आप जग जाहिर है। आप इसको इंटरनेट पर सर्च कीजिए, आपको 500 खबरें मिलेंगी जो पुलिस या प्रशासन की इस फोटो के खिलाफ। अखिलेश यादव यही बात चाहते हैं कि मिल्कीपुर में मीडिया पहुंचे। जब वो मीडिया वहां पर पहुंचेगा तो जो कोशिशें गड़बड़ियों के लिए की जा रही हैं वो हो नहीं पाए। अखिलेश यादव इसीलिए लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए और तमाम जनसभाओं में या जहां पर भी मीडिया से बात करते हैं वो कहते हैं सिर्फ आप ही नहीं, हम चाहते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय मीडिया भी यहां पर आए और वो देखे कि कैसे चुनाव हो रहा। अब हम आपको अखिलेश यादव के उन 40 धुरंधरों से मिलवाने जा रहे हैं जो वहां पर प्रचार करने जाएंगे, जो वहां पर समाजवादी पार्टी के लिए बागडोर संभालेंगे। आप ये 40 नाम आपके टीवी स्क्रीन पर हैं, आप उनको देख सकते हैं। बहुत बड़ी फेहरिस्त है, हम इनमें से कुछ चुनिंदा नाम आपके लिए लेकर आए हैं। 10 वो नाम मैं आपको बताने जा रहा हूं जिनके कंधों पर मिल्कीपुर जिताने का जिम्मा होगा। और इन 10 नामों में 2 नाम ऐसे हैं जो देखकर सुनकर आपके भी होश फाख्ता हो जाएंगे। आप भी ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आखिरकार ये 2 नाम कैसे इसमें और क्यों हैं, इसकी भी वजह मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले नाम मैं आपको बताना शुरू करता हूं। अखिलेश यादव प्रचार करने जाएंगे, 21 या 22 में उनका शेड्यूल वहां पर लगने जा रहा है, वो वहां पर कार्यक्रम करेंगे। इसके बाद राम गोपाल यादव हैं, शिवपाल यादव हैं, शिवपाल यादव के बाद किरणमय नंदा हैं, किरणमय नंदा के बाद आजम खान हैं, उसके बाद डिंपल यादव हैं, अवधेश प्रसाद हैं, राम अचल राजभर हैं, आनंद सेन हैं, माता प्रसाद पांडे हैं। ये 10 नाम मैं आपको बड़े बड़े बता रहा हूं। हालांकि उस लिस्ट में 40 जो नाम आपके टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, 40 अपने आप में धुरंधर हैं, बहुत बड़े बड़े लोग हैं। लेकिन इन 10 नामों में भी आपने गौर किया 2 नाम बड़े इंपॉर्टेंट हैं। आपके जहन से वो चीज स्लिप हो गई। इन 2 नामों में पहला नाम है आजम खान का। आप सोचिए, वो आजम खान जो सीतापुर की जेल में बंद हैं, ना ही वो प्रचार के लिए आ पाएंगे, ना ही उनके प्रचार करने की कोई गुंजाइश बन रही है, फिर भी आजम खान का नाम इस लिस्ट में क्यों है? सोचिए, दिमाग पर जोर लगाइए। असल में अखिलेश यादव ऐसा पहली बार भी नहीं है। पिछले जितने चुनाव गुजरे हैं, इवन लोकसभा के भी जो चुनाव हुए थे 24 में, उसमें भी आजम खान समाजवादी पार्टी के स्टार प्रचारकों की सूची में 5वें नंबर पर थे। यादव परिवार के बाद अगला नाम जो आता था वो आजम खान का आता था। और किसी भी स्टार प्रचारकों की सूची में किसी का नाम कितना इंपॉर्टेंट है, ये 2 एग्जाम्पल देके आपको समझा रहा हूं। पहला आजम खान, वो इस लिस्ट में क्यों है अभी आपको वजह बताऊंगा। दूसरे हैं बहुजन समाज पार्टी के सतीश चंद्र मिश्रा, वो बसपा की अब किसी भी लिस्ट में दिखाई नहीं देते हैं। दिल्ली का विधानसभा चुनाव हो रहा है, सतीश चंद्र मिश्रा गायब है। उपचुनाव हुआ था, सतीश चंद्र मिश्रा का नाम गायब था। लोकसभा का चुनाव हुआ था, सतीश चंद्र मिश्रा का नाम गायब था। यानी कि बहुजन समाज पार्टी में उनका अब वो कद नहीं रह गया जिस कद पर कभी वो काबिज थे। यानी कि मायावती अब उनका लोड नहीं लेती। लेकिन आजम खान समाजवादी पार्टी की लिस्ट में क्यों है? यानी कि अखिलेश यादव आजम खान को अहमियत देते हैं, तवज्जो देते हैं। इसके पीछे का कारण मुस्लिम मतदाता है। हाल फिलहाल के दिनों में आपने देखा होगा आजम खान को लेकर के खूब चर्चाएं हुई। कभी चंद्रशेखर रावण उनसे मिलने सीतापुर जेल जा रहे हैं, कभी उनके बेटे से मिलने अब्दुल्ला आजम से हरदोई जेल जा रहे हैं। अखिलेश यादव एक मैसेज देना चाहते हैं कि आप आजम खान से भले चाहे जितना मिल लीजिए, लेकिन आजम खान हमारे नेता हैं। वो भले जेल में हो लेकिन वो हमारे नेता हैं। और ये मुसलमानों के बीच में अखिलेश यादव का बड़ा मैसेज है। अखिलेश यादव मुसलमानों को ये मैसेज कन्वे करना चाहते हैं कि खान साहब भले जेल में हो लेकिन वो हमारी गुड बुक में, हमारे बड़े नेताओं में। वो जब भी जेल से छूटेंगे समाजवादी पार्टी उनको पूरी तवज्जो, पूरी अहमियत देगी। ये मुस्लिम मतदाताओं में आजम खान की चूंकि अपनी पैठ है, लिहाजा अखिलेश यादव एक राजनीतिक नुक्ते नजर से आजम खान को इस लिस्ट में रखते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट समाजवादी पार्टी की है। अब आपको समझ में आ गया आजम खान क्यों है। दूसरा नाम है
आनंद सेन का। जी, सेन परिवार किस तरह से मिल्कीपुर और अयोध्या में अपनी दखल रखता है, यह आपसे छुपा नहीं है। आनंद सेन के पिता कितने कद्दावर नेता थे, उनका कितना रसूख, कितना वजूद मिल्कीपुर और अयोध्या में रहा है। उन्हें कभी किसी पार्टी की जरूरत नहीं पड़ी। वो अपने आप में वो ब्रांड थे जो चुनाव जिता देते थे। आनंद सेन के पिता मित्रसेन यादव जिस राजनीतिक पार्टी से चुनाव लड़ते थे वो जीतती थी। लिहाजा वो इंडिविजुअल अपने आप में बड़ी शख्सियत थे। लेकिन चूंकि आनंद सेन बहुजन समाज पार्टी से चुनाव लड़े थे तो अवधेश प्रसाद और उनके बीच में कांटे की टक्कर रही है। वो भले समाजवादी पार्टी में आ गए, लेकिन कई बार छुटपुट ऐसी बातें देखने को सुनने को मिली जिसमें आनंद सेन ने अवधेश प्रसाद के खिलाफ जमकर बयानबाजियां की। अखिलेश यादव ने यह बड़ा पैचअप कराया है। अभी 4-5 दिन पहले जब मकर संक्रांति थी 14 तारीख को, तब अखिलेश यादव ने उन्हें लखनऊ बुलाया था, पूरी अयोध्या की टीम को। उसमें आनंद सेन भी आए थे। आनंद सेन के साथ अखिलेश यादव की वो फोटो बड़ी वायरल हो रही है जिसमें आनंद सेन, अवधेश प्रसाद और अखिलेश यादव मौजूद हैं। ये फोटो ये बताती है, और आनंद सेन का स्टार प्रचारकों में होना ये बताता है कि आनंद सेन ने भी समाजवादी पार्टी को जिताने के लिए पूरा जोर लगा दिया है। वो जो आपसी मनमुटाव था, जो अपनी सिर फुटौल थी, वो सब कुछ खत्म हो चुका है और आनंद सेन पूरी तरीके से समाजवादी पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। भाजपा ने भी आनंद सेन को अपने फेवर में लाने के लिए बहुत कोशिशें की। खबरें तो यहां तक आई कि वो उनको टिकट तक ऑफर कर रहे थे कि आप चुनाव लड़ जाइए, लेकिन आनंद सेन ने अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी में भरोसा जताया। नतीजा यह हुआ कि वो अखिलेश यादव की गुड बुक में है। 27 के चुनाव में उन्हें भी चुनाव लड़ाया जाएगा, आसपास की सीटों पर उन्हें एडजस्ट किया जाएगा। और आनंद सेन जब लखनऊ मिलने आए अखिलेश यादव से, तो अवधेश प्रसाद और उनकी गले मिलाकर अखिलेश यादव ने सारे पैचअप को किया और फोटो सार्वजनिक की, जो ये बताता है कि आनंद सेन का कद रुआब उनके पिता के न रहने के बावजूद भी समाजवादी पार्टी में पूरा है। तो ये स्टार प्रचारकों में 2 इंपॉर्टेंट नाम थे जिन्हें आपको बताना बहुत जरूरी था। और ये बात आप समझिए कि मिल्कीपुर चुनाव में अखिलेश यादव चुनाव जीतकर भाजपा के हिंदुत्व के एजेंडे को तो फ्लॉप करेंगे ही करेंगे, साथ ही साथ वो अपनी एक उदारवादी छवि, एक मुस्लिम तुष्टीकरण, जिनको बात जो कही जाती है समाजवादी पार्टी के लिए कि वो मुल्ला मुलायम के बेटे हैं और मुसलमान वहां पर सबसे बड़ी तादाद में है, तो अखिलेश यादव मुसलमानों के साथ साथ अगड़ी पिछड़ी सभी जातियों को, हिंदुओं को भी अपने पक्ष में लाने के लिए मिल्कीपुर के चुनाव को जीतना चाहते हैं। वो ये साबित करना चाहते हैं कि सिर्फ भाजपा को हराना हमारा मकसद नहीं है, बल्कि तमाम जो दूसरे वर्ग के लोग हैं उन्हें भी अपने साथ में रखना हमारी जरूरत है। और अखिलेश यादव ये करते वहां पर दिख भी रहे। फिलहाल 5 तारीख को वहां पर चुनाव होंगे और 8 तारीख को नतीजे आएंगे, लेकिन मिल्कीपुर का चुनाव अमेरिका के ट्रंप के चुनाव से भी बड़ा है। देश दुनिया की नजरें इस पर हैं। दिल्ली में 70 सीटों पर चुनाव हो रहा है। अवध ओझा से लेकर के केजरीवाल तक और मनीष सिसोदिया से लेकर के आतिशी तक चुनाव लड़ रहे हैं। किसी को नहीं पता है वहां के बारे में बहुत ज्यादा, लेकिन मिल्कीपुर के बारे में सबकी दिलचस्पी और सबको जानना चाहता है। आप हमारे साथ बने रहिए। हमारी सीरीज लगातार मिल्कीपुर से जुड़ी हुई आप तक पहुंच रही है। हर एक खबर हम आपको सबसे पहले पुष्ट तौर पर जानकारी के साथ बता रहे हैं, क्योंकि यूट्यूबर्स तो मार्केट में बहुत है, लेकिन सही और अच्छी खबर आप तक पहुंचना भी जरूरी है। भीड़ से अच्छा चुनिए, खरा चुनिए। हम उस अच्छे और खरे होने की पुष्टि करते हैं आप तक बेहतरीन, साफ सुथरी और तथ्यपूर्ण खबरों को लाकर। आज की चर्चा में बस इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर एक नए चुनावी एजेंडे के साथ आपके बीच होंगे। नमस्कार।